उठो, जागो और अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए निकल पड़ो। ये कथन थे एक ऐसे व्यक्ति के जिसने अपने जीवन के एक छोटे से कालखंड में ही इतना बड़ा मुकाम पाया। हम बहुत सारे व्यक्ति, बहुत से लोग पूरा जीवन अपना निकाल देते हैं, लेकिन उस जैसी सफलता और उस जैसा मान सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। उस व्यक्ति ने सिर्फ 39 वर्ष की आयु में यह देह त्याग दी, ये जीवन त्याग दिया, लेकिन सिर्फ उतने से समय में उसने वो पाया जो कि हम सिर्फ स्वप्न में ही सोच सकते हैं। उसका जीवन अद्भुत था। वो व्यक्ति अकल्पनीय और अद्भुत व्यक्तित्व का मालिक था। उसकी बातें इतनी इफ़ेक्टिव थी कि बड़े बड़े लोग उसकी बातों को मानने को मजबूर हो जाते थे। उसने उस समय जब भारत एक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय भारत की पताका विश्व भर में फैलाई और उसकी फिलॉसफी को पूरी दुनिया में पहुंचाया। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समावेश भारत में। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसका जीवन सीख लेने योग्य है। आप उसके जीवन के हर एक क्षण से एक सीख ले सकते हैं। आप अभिभूत हो जाएंगे उसके विषय में जानकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद ने अपना पूरा जीवन भारत को समर्पित कर दिया। उन्होंने नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना को जगाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करा। उन्होंने हिंदू वेदांत का जो ज्ञान है, मर्म है, उसको पूरे विश्व तक पहुंचाया। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप विश्व में कन्वर्जन करना चाह रहे हैं, क्या आप सभी को हिंदू में परिवर्तित करना चाहते हैं? तो उन्होंने ये बोला कि मेरा वेदांत आपको धर्म परिवर्तन के लिए नहीं बोलता है, वो आपको सिखाता है कि आप अपने धर्म में रहकर ही अच्छे कैसे हो सकते हैं। मेरा वेदांत आपको एक अच्छे क्रिश्चियन, एक अच्छे मुस्लिम बनने में मदद करेगा। आपको कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरा ध्येय कन्वर्जन नहीं, बल्कि आपको एक अच्छा इंसान बनाना है। विवेकानंद, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया सिर्फ धर्म और राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए। वो पूरे भारत के भ्रमण पर निकले, भारत में राष्ट्रीयता की अलग जगाने के लिए। उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की कि वो भारत में राष्ट्रीयता की अलग जगा सकें। उन्होंने संपूर्ण विश्व की यात्रा की ताकि वो अपनी संस्कृति के विषय में सही ज्ञान दुनिया को दे सकें, अपने धर्म के विषय में सही ज्ञान सबको दे सकें। जो गलत मानसिकता और गलत विचार दुनिया भर में भरे हुए थे कि हिंदुस्तान पिछड़ों का देश है, उस पिछड़ेपन की मानसिकता को दूर करने के लिए उन्होंने विश्व भ्रमण किया और भारत के असल ज्ञान से उन्होंने विश्व का परिचय करवाया। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में हुआ। वो दिन था मकर संक्रांति का और उनका जन्म हुआ एक संभ्रांत कायस्थ परिवार में। उनके पिता विश्वनाथ दत्ता कलकत्ता हाईकोर्ट के एक नामी गिरामी वकील थे। साथ ही साथ उनकी जो माता जी थी, भुवनेश्वरी देवी, वो बहुत ही धार्मिक ख्यालों की महिला थी। वो हमेशा रामायण, महाभारत, गीता और इसी तरीके के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करती रहती थी। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। अब हम आगे जब भी हम नरेंद्र कहेंगे तो नरेंद्र का मतलब होगा स्वामी विवेकानंद। आप लोग पीएम मोदी से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जो है नरेंद्र की बात करते हैं तो दिमाग में चले जाता है कि नरेंद्र हमारे नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे श्री नरेंद्र नाथ दत्ता यानी कि स्वामी विवेकानंद की। क्योंकि क्या होता है कि अभी हाल ही में कुछ कहानियाँ बनी हैं बाल नरेंद्र और इस तरीके की, जिसमें हमारे मोदी जी द्वारा का भी काफ़ी महिमा मंडन किया गया है। सही है, कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम महिमा मंडन नरेंद्र मोदी जी का नहीं, नरेंद्र का कर रहे हैं, जो कि विवेकानंद हैं। और अगर हम कुछ बातें कहें, जैसे कि मैं अगर ये सब बातें कह रहा हूँ, इन सब के बीच में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम दोनों को, नरेंद्र को रिलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर बात करें, हम आज के टाइम पे बात करते हैं जो हमारी नई जो एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो कैसी है, उसमें किस चीज़ पे जोर दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जोर दिया गया है कि हम सिर्फ किताबी ज्ञान ना दें बच्चों को, सिर्फ बच्चों को किताबी कीड़ा ना बनाएं,
उनके अंदर सभी तरह के ज्ञान को हम संग्रहित करें, यानी कि उन्हें ना सिर्फ किताबी ज्ञान, उसके साथ साथ योग, तकनीकी, नैतिकता का ज्ञान भी दें। तो आप क्या जानते हैं, ये तो नरेंद्र मोदी जी ने, अभी क्या हो रहा है कि विपक्ष हमारा जो क्या बोलता है कि ये नरेंद्र मोदी जी ने हम पर इम्पोज कर दिया है, जो राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये पूरी तरीके से मोदी जी द्वारा इम्पोज कर दी गई है। क्या आप जानते हैं मोदी जी ने भी ये शिक्षा की जो एक सोच है ये कहाँ से ली? नरेंद्र मोदी ने ये शिक्षा की जो विचार थे ये लिए हैं विवेकानंद से। विवेकानंद मैकाले की शिक्षा पद्धति के घोर विरोधी थे। विवेकानंद हमेशा कहते थे कि जो ये मैकाले की शिक्षा प्रणाली है या शिक्षा पद्धति है, इससे हम सिर्फ क्लर्क बना सकते हैं, इससे एक अच्छा इंसान नहीं बनाया जा सकता। एक अच्छे इंसान को, यानी कि शिक्षा का मतलब केवल किताबी शिक्षा देना ही नहीं होता, उसे नैतिकता का ज्ञान देना भी ज़रूरी है, उसे तकनीकी का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका ज्ञान होना, उसको अपने संस्कृति का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। तो इस तरह के सारे तरीके के ज्ञानों को मिलकर एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये विचार थे स्वामी विवेकानंद के, और इन्हीं विचारों को इम्प्लीमेंटेशन अभी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आप मेरे कथन से थोड़ा सा भिन्नता रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मोदी एक तरीके से उनकी जो राजनीतिक सोच है उस पर फिट नहीं बैठते, लेकिन ये जो विचार है ये मोदी जी का विचार नहीं है। तो इसलिए हमें इस विचार का या इस पद्धति का, इस शिक्षा नीति का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आज से 125 साल पहले विवेकानंद की सोची हुई एक सोच है, जिसमें उन्होंने हमेशा बोला कि हमें मैकाले शिक्षा पद्धति का अनुसरण नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी एक स्वयं की शिक्षा नीति होनी चाहिए, एक नई शिक्षा पद्धति होनी चाहिए जो कि व्यक्तित्व का निर्माण करे, एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करे जो कि अपनी संस्कृति को जानता हो, अपने देश को जानता हो, एक तरीके से एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण हो। उसे हम एक मशीन नहीं बना रहे हैं। मैकाले शिक्षा पद्धति सिर्फ एक मशीन का निर्माण करती है, जो जिसका काम सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्क करना है, यानी कि हम सिर्फ एक क्लर्क बना रहे हैं, कुछ ऑफिस में काम करने वाले बाबू बना रहे हैं। अपने जो शिक्षा का ज्ञान की जो नीति है उसको अगर हम चेंज करते हैं, व्यक्तित्व में अपने आप ही चेंज आएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो अभी जो आधुनिक जो हमारी शिक्षा नीति है, इसके प्रणेता नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र नाथ दत्ता जी थे। तो उन्हें क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, उन्हें आप क्रिटिसाइज़ कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन नई शिक्षा नीति को भी क्रिटिसाइज़ मत कीजिए। वो मोदी जी की नहीं, विवेकानंद जी की देन है। विवेकानंद ने उसका प्रेरणा दी, और असल समझ मोदी को आई। तो इसमें गलती किसकी है? क्या ये गलती मोदी जी की है? नहीं, ये मोदी की गलती नहीं है, ये गलती है हमारी पूर्ववर्ती सरकारों की, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। अगर वो उस वक्त, यानी कि आज़ादी के समय ही जो सब चीज़ें विवेकानंद ने कही थी, इन बातों पे ध्यान देते और शिक्षा नीति को उसके हिसाब से बनाते, तो आज नई शिक्षा नीति लाने की ज़रूरत नहीं होती। मोदी जी ने कुछ अलग से नहीं किया, चीज़ें वही पुरानी थी जो कि विवेकानंद जी ने बोली थी। विवेकानंद ने बोला था कि ये चीज़ें होनी चाहिए, उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। हाँ, ये ज़रूर है कि आधुनिक शिक्षा के साथ उन्होंने बहुत सारी तकनीकी को जोड़ा है। तो विवेकानंद भी बोलते थे कि तकनीक का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। और तकनीक की बात है तो उस वक्त 125 साल पहले जो तकनीक रही होगी वो उसकी बातें कर रहे होंगे, तो मोदी जी ने आज की तकनीक की बात की। सारी शिक्षा में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अलग अलग जो आईटी टूल्स हैं उनको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं अभी मोदी जी ने बताई। लेकिन ये नहीं है कि ये सब चीज़ें अभी हुई हैं, यानी कि अभी अचानक से सोच में आई मोदी जी के। मोदी जी हमेशा विवेकानंद जी को मानने की बात करते हैं। अब सीधी सी बात है भाई, जो किसी को फॉलो कर रहा है तो उसकी बातों को भी फॉलो करेगा, उसकी कही हुई बातों को भी ध्यान से सुनेगा, उन्हें ध्यान देगा। तो वही चीज़ है, उन्होंने जो कही उन बातों को इम्प्लीमेंटेशन इस समय मोदी कर रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, जब भी वो भाषण देते हैं, भाषण में क्या बोलते हैं? भाइयों बहनों। इससे कुछ समझ में आता है आपको? भाइयों बहनों, वो हमेशा कहते हैं भाइयों बहनों। अब देखिए, आज से लगभग 125 साल पहले सन 1893 की बात लेके चलते हैं, एक धर्म संसद हो रही थी।
उस धर्म संसद में 11 सितंबर 1893 का दिन था और एक सन्यासी ने क्या बोला था? उसने बोला था, मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों। और उसके बाद क्या हुआ था? पूरा संसद, पूरा जो हॉल था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। तो ये जो भाइयों बहनों है कहां से आया है? कुछ समझ रहे हैं? भाइयों बहनों असल में विवेकानंद को ही फॉलो कर रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया, धर्म संसद में कहा गया, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, या हम कहें कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, उसी चीज को फॉलो करते हुए मोदी जी भी बोलते हैं भाइयों बहनों। है ना इंटरेस्टिंग? कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि हम अनजाने में हमें नहीं पता है, लेकिन वो व्यक्ति जो अभी आपके सामने है वो उस सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम अनजान हैं। तो हम उस कहते हैं, हमारे लालू जी हमेशा उनकी खिल्ली उड़ाते हैं कि भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों। असल में लालू जी भी खिल्ली उड़ाते हैं सारी जितनी भी जो विरोधी पार्टियां हैं, जो भी अभी जो बीजेपी है, तो बीजेपी की जितनी विरोधी पार्टियां हैं, देखिए हर किसी पार्टी के साथ यही होता है कि उसको क्या करना होता है, उसे जो सामने जो रूलिंग पार्टी है उसका विरोध करना है। विरोध करने में व्यक्ति विरोध भी होता है, पार्टी विरोध भी होता है, सभी चीज़ें होती हैं। तो इसी में उसके द्वारा कही गई बातों का कि खिल्ली उड़ाना भी एक चीज़ है। जैसे लालू जी की खिल्ली उड़ाते हैं, उसमें उनका जो तरीका है बोलने का, उसको एक व्यंग के रूप में हम हमेशा देखते हैं कि बहुत सारे व्यंग्यकार उसका इस्तेमाल करते हैं। सेम उसी वे में मोदी जी का भी भाइयों बहनों है कि नहीं है, इस चीज़ को भी लोग यूज़ करते हैं। लेकिन ये भाइयों बहनों आया कहाँ से? ये भाइयों बहनों आया असल में उस चीज़ से जिसको हम हिकारत की नहीं बल्कि सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उस भाषण से जिसको हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का 11 सितंबर 1893 को दिया गया भाषण, उनका भाषण ज़्यादा लंबा नहीं था। उस भाषण में इतना सब कुछ नहीं था कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हों। उन्होंने जो बातें कही वो इतनी सटीक थी कि जो संसद थी, जो धर्म संसद थी, वो उन बातों को माने बिना नहीं रह सकी। उनकी हर एक बात कहते हैं ना अप टू द पॉइंट, ये सटीक और साक्ष्यों के साथ थी। विवेकानंद जब धर्म संसद में गए और धर्म संसद में जब उन्होंने उद्बोधन दिया, उस समय उनके उद्बोधन की कुछ लाइनें मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने अपने उद्बोधन में ये नहीं बोला कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ या मैं सबसे सही हूँ, मेरा धर्म सबसे अच्छा है। उन्होंने ये बोला, मैं उस धर्म का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिसने यहूदियों को उस समय शेल्टर दिया जिस वक्त रोमन्स ने उनके मंदिरों पर आक्रमण कर नेस्तनाबूद कर दिया था। मैं उस धर्म का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिसने जहस्त्रुस के मानने वाले पारसियों को शेल्टर दिया और वो आज़ादी से अपने धर्म का पालन करते हैं। मैं ऐसे धर्म से आता हूँ जो सहिष्णु है, जिसकी सहिष्णुता समस्त संसार में एकता की भावना को जगाती है, यूनिवर्सलिज्म की भावना को जगाती है, यानी कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है, इस भावना को जगाती है। मैं उस धर्म का प्रतिनिधित्व करता हूँ। उनके द्वारा उस समय धर्म संसद में वो सूक्त या फिर हम कहें श्लोकों का वर्णन किया गया। एक शिव महात्म्य श्रोतम से 7वें श्लोक का उन्होंने रुचिना वैचित्र्या द्रजकुटिलना पथजुषाम नणामेको गमस्त्यमसी पैसा मृणविव, अर्थात कि ये जो संपूर्ण विश्व है, इसमें जितनी भी नदियाँ जिस प्रकार से कुटिल मार्ग, सीधे मार्ग और आड़े तिरछे मार्गों से होते हुए अंत में सागर में मिल जाती हैं, और इसी प्रकार हर मनुष्य किसी भी रास्ते से होता हुआ, किसी भी कुटिल रास्ते, सीधे रास्ते से होता हुआ अंत में शिवत्व को ही प्राप्त करता है, ईश्वरत्व को ही प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक गीता के 4थे अध्याय के 11वें श्लोक का वर्णन किया, जो कि था ये यथा मा प्रबुध्यन्ते अंस्थैव भजाम्यहम् मम वत्र मनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अर्थात मनुष्य अलग अलग रुचियों से, अलग अलग प्रकार से मुझे भजने की कोशिश करता है, मेरे को पाने की कोशिश करता है, और किसी भी राह को चुनता है, किसी भी राह से मेरे तरफ आने की कोशिश करता है, वो राह अंत में मुझे ही प्राप्त करती है, यानी कि अंत में वो मुझे ही प्राप्त करता है। इन 2 श्लोकों से उन्होंने हिंदू धर्म की जो व्याख्या थी, वेदांतों का जो व्याख्या थी वो की। वो एक ऐसे धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस दुनिया में इस वक्त में मौजूद सारे धर्मों की माँ है, और
जो अलग अलग हर तरह की पूजा पद्धति, हर ज्ञान, हर चीज़ को स्वीकार करती है, किसी भी चीज़ से डिनाई नहीं करती। मैं उस धर्म का प्रतिनिधित्व करता हूँ जो हर किसी चीज़ को अपने अंदर समाहित कर लेती है। अलग अलग पंथ, मजहब सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन अंत में वो प्राप्ति करवाते हैं उस ईश्वर की ही। तो उन्होंने हिंदू वेदांत दर्शन का असल जो मतलब है वो पश्चिमी दुनिया को समझाया, और उनकी एक छोटे से इस भाषण, मुश्किल से 10 मिनट के इस भाषण ने ऐसा प्रभाव पश्चिमी मीडिया पर डाला, पश्चिम में डाला, कि 11 सितंबर से लेकर 22 सितंबर 1893 तक हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई उस धर्म संसद के अंदर वक्तव्य होते रहे, उनके द्वारा स्पीचेस दी जाती रही। ये प्रभाव था उनका। इन सब के बाद और भी चीज़ें उन्होंने जीवन पर्यंत घूमे, यात्राएं की। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस कैंसर से पीड़ित थे और मृत्युशैया पर लेटे हुए थे, तो उन गुरु की उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ सेवा करी उनकी मृत्यु तक। और उनकी मृत्यु के पश्चात वो पूरे भारत के भ्रमण पर निकले, विश्व की यात्रा की, और इस संपूर्ण विश्व को चमत्कृत कर 4 जुलाई सन 1902 में वो इस संसार से विदा हो गए। और इस अल्प समय में, सिर्फ 39 ईयर्स के समय में, उन्होंने वो सब कुछ हमें दिया जिसकी कल्पना हम वर्षों तक का जीवन जीने के बाद भी नहीं कर सकते। उन्होंने अपने ज्ञान से संपूर्ण विश्व को अलौकिक किया, और उन्हीं की याद में हम 12 जनवरी को हर वर्ष युवा दिवस मनाते हैं। दोस्तों, ये सब जानकारी थी हमारे युवाओं की प्रेरणा, संपूर्ण विश्व की प्रेरणा, भारत देश की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब जानकारी पसंद आई होगी, और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ इस जानकारी को शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्रेरित करें कि हम इस तरह के और वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकें और आपको कुछ ऐसी ही जानकारी भरी बातें बता सकें। तो इस सब के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।